प्रेमी परमेश्वर पिता जो अति सामर्थी है और प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी और प्रेमी परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु जी के लिए के अति पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज की तारीख है, दिनांक है शनिवार 19 जून 2021। मुख्य विषय हम परमेश्वर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसे यूनानी में पेट्रोलॉजी भी कहते हैं। कृपया ध्यान दें, अभी हम जो सीख रहे हैं उसे सिस्टमेटिक थियोलॉजी कहते हैं, मतलब अपने परमेश्वर और अन्य विषयों के बारे में एक क्रम से अध्ययन करना। तो आज का विषय है, 7वां पॉइंट है परमेश्वर की दया। 7वां है ये, परमेश्वर की दया। इससे पहले भी 6 पॉइंट हो चुके हैं। परमेश्वर की दया, मर्सी ऑफ गॉड, इसे हम बीते 2 दिन से देख रहे हैं। आज तीसरा भाग है। तो परमेश्वर की दया के विषय में परमेश्वर का वचन हमें मुख्य 19 बातें सिखाता है, जिनमें कुल 40 से भी अधिक बातें हैं, जिनमें से कल हमने 3 बात देख चुके थे और आज हम उससे आगे देखेंगे। चौथी बात, परमेश्वर की दया प्रकट हुई। इसके अंदर है परमेश्वर की दया किस किस चीज़ों में प्रकट हुई और कैसे प्रकट हुई और किन लोगों पर प्रकट हुई, उसे हम देखेंगे। तो इसमें पहला है, परमेश्वर की दया प्रभु यीशु मसीह को भेजने के द्वारा प्रकट हुई। कहाँ लिखा है? लूका 1 अध्याय 70 से 78 के बीच में लिखा है कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। 78 में लिखा है, यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। देखिए यहाँ लिखा है, ये प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए कैसे, क्या कारण था? परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से, है ना। तो यहाँ अगर हम ध्यान दें तो यहाँ हमें पापों की क्षमा से उद्धार का ज्ञान होता है परमेश्वर की करुणा से प्रभु यीशु मसीह को भेजने के द्वारा। अब यहाँ गौर करें कि पापों की क्षमा को इंसान कमा नहीं सकता है और ना ही वह इसके लायक है। यह केवल परमेश्वर की कृपा से, दया से मिलती है। यहाँ इस वचन में प्रभु यीशु मसीह की तुलना आसमान के सूरज से की गई है। जैसे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आए हैं ताकि लोगों को बचाएं। दूसरा पॉइंट है, परमेश्वर की दया कैसे प्रकट हुई, उसमें देखते हैं। दूसरा है, परमेश्वर की दया हमें उद्धार देने के द्वारा प्रकट हुई। तीतुस 3:5 में लिखा है, उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान। ध्यान दीजिए शब्द को, पर अपनी दया के अनुसार, ठीक है, नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। अब इसका मतलब है कि प्रभु परमेश्वर ने हमें ही आत्मिक जरूरत और असहाय हालत में देखा और हम पर दया की और हमें बचाया। हालांकि हम किसी अच्छे बात के लायक नहीं थे, फिर भी ये परमेश्वर की दया थी कि हम उद्धार पाएं। तीसरा पॉइंट देखते हैं, परमेश्वर की दया किन बातों में प्रकट हुई। तीसरा है, परमेश्वर की दया हमारे पापों को लंबे समय तक सहने और हमें नाश ना करने के द्वारा प्रकट हुई। ये कहाँ लिखा है? विलाप गीत 3:22 में लिखा है, पढ़ते हैं, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। ध्यान दीजिए, हम मिट नहीं गए। ये क्यों है? क्योंकि यह परमेश्वर की महाकरुणा का, उनका दया का प्रतिफल है। अगर वो दया नहीं करते तो हम कब के मिट गए होते, क्योंकि उसकी दया अमर है। हम जानते हैं कि विलाप गीत की पुस्तक को यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने लिखा था। मतलब यिर्मयाह भविष्यवक्ता को इस बात का एहसास था
कि केवल एक चीज है जो उसे पूर्ण रूप से विनाश से बचाए रखा और उन्हें उसे भविष्य की आशा दी सबको। और वह क्या थी? वह थी परमेश्वर की दया। जैसे दानियल 9:9 में भी लिखा है, यद्यपि हम परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी आप दया सागर और क्षमा की खानी हैं। हालेलुया। अब चौथा पॉइंट देखते हैं, परमेश्वर की दया। इसमें कुल 10 पॉइंट है, परमेश्वर की दया कैसे प्रकट होती है, कि उसमें से 5 को हम देखेंगे। चौथा देख रहे हैं, परमेश्वर की दया उसके अपने लोगों पर प्रकट होती है। व्यवस्था 32:43 में लिखा है, हे अन्य जातियों, उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ, क्योंकि वह अपने दासों के लहू का पलटा लेगा और अपने द्रोहियों को बदला देगा और अपने देश और अपनी प्रजा के पाप के लिए प्रायश्चित देगा। अगर अब एक बात पर ध्यान दें, यहाँ परमेश्वर की दया कैसे दिखाई देती है? अपने लोगों पर, अपने लोगों के को सताने वालों, मारने वालों, है ना, उन पर अत्याचार करने वालों के उन पर बदला लेने के द्वारा दिखाई देती है। तो अब एक बात पर ध्यान दें, जब परमेश्वर के लोग पृथ्वी पर रहते हैं ना, तो प्रभु यीशु मसीह के जितने भी सेवक हैं, वे अपने दुश्मनों पर बदले की प्रार्थना नहीं करते हैं कि परमेश्वर आप उन्हें दंड दें, आप उन्होंने हमारा इतना नुकसान किया है, आप भी उनका ऐसा कीजिए, ऐसे प्रार्थना नहीं करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया ना, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो अपने दुश्मनों के लिए वो बदले के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। लेकिन इस युग के अंत में एक समय ऐसा आएगा जब परमेश्वर दुनिया पर प्रतिशोध बदला लेने के लिए उठेंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारा बदला लेगा। कहा है, उन्होंने कहा भी है कि बदला देना मेरा काम है, मेरे क्रोध को अवसर दो। हालेलुया। अब यहाँ देखिए, इस वचन से हमें ये भी पता चलता है कि जो लोग मारे गए हैं, जो मतलब जिनकी मृत्यु हो चुकी है इन सताने वालों के कारण, उनकी प्रार्थना परमेश्वर के उद्देश्यों के अनुसार होगी। ठीक है। अब इसमें ध्यान दें कि मृत लोग भी, जो मरे हुए लोग भी सचेत हैं, वो जानते हैं, वो प्रार्थना करने में सक्षम हैं, है ना। कितनी गंभीर बात है। जैसे हाबिल का लहू पुकारता था, मरने के बाद भी उसका लहू, वो सचेत था, प्रार्थना कर रहा था। तो इसका मतलब है मरने के बाद भी वो सचेत रहते हैं। मृत लोग भी सचेत, सावधान रहते हैं, जागते रहते हैं। जैसे पहला राजा 8:23 में लिखा है, अपने लोगों पर परमेश्वर की करुणा दया कैसे प्रकट होती है। लिखा है वहाँ, हे इस्राएल के परमेश्वर, आपके समान ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। आपके जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को आपके सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए आप अपनी वाचा पूरी करते और करुणा करते रहते हैं। हालेलुया। यहाँ देखिए, हमारा परमेश्वर वाचा भी करता है और उसको पूरा भी करता है, जबकि और कोई ईश्वर नहीं है, लिखा है ना। इसका मतलब अन्य जितने भी देवी देवता हैं, वो ना तो वाचा बनाने में और न उन्हें पूरा करने में समर्थ हैं, बल्कि और न दया दिखाने में समर्थ हैं, बल्कि हमारा परमेश्वर इसमें पूर्ण रूप से वाचा बनाने में और उसे पूरा करने में और दया दिखाने में, सब में वो सक्षम है। और वह अपने लोगों पर प्रतिदिन दया प्रकट करता है। 5वां पॉइंट देखना है, परमेश्वर की दया किन पर प्रकट होती है। ये सबसे मुख्य है। वाह। 5वां पॉइंट, जो उनसे डरते हैं उन पर परमेश्वर की दया प्रकट होती है। कहाँ लिखा है? भजन संहिता 103:17 में लिखा है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। हालेलुया। और यहाँ लूका 1:50 में लिखा है, उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। अब ध्यान दीजिए, यह डर ऐसे थरथराने वाला डर नहीं है
यह उस तरह का डर नहीं है जैसे एक अपराधी को जेल या पुलिस के को देखकर होता है। यह परमेश्वर के लिए एक सम्मान है कि हम पाप करके उन्हें ठेस ना पहुंचाएं। इसका भय, इसका डर लोगों के लिए। अब एक बात पर ध्यान दें कि लोगों के लिए परमेश्वर का भय मानना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम 8 बातें देखेंगे। क्योंकि यह लोगों को बुराई करने से रोकता है। पहला कारण है परमेश्वर से भय खाने का। क्यों खाना चाहिए? लोगों को परमेश्वर को भय रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह लोगों को बुराई करने से रोकता है। ये निर्गमन 20 का 20 और 16 का 6 में लिखा है, इसे आप पढ़ लेना। तो अगर हम चाहते हैं कि अगर हम बुराई करने से बचना चाहते हैं तो परमेश्वर से डरना मतलब उनका आदर सम्मान करना हमें सीखना चाहिए। दूसरा है परमेश्वर का भय मानना आवश्यक इसलिए है क्योंकि यही जीवन जीने का सही तरीका है। हालेलुया। यही जीवन जीने का सही तरीका है। कहाँ लिखा है? व्यवस्थापन 5 का 29 और 6 का 2 में। रुकिए, मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। व्यवस्थापन 5 का 29 वहाँ लिखा है, भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहें, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। और मैंने बताया था कि इसके द्वारा लोग बुराई करने से बच जाते हैं। उसको भी पढ़ लेते हैं। निर्गमन 20 का 20 में लिखा है। चलिए, यहाँ लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इस निमित्त आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करो। हालेलुया। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि परमेश्वर का भय मानने के द्वारा हम बुराई से, पाप से बच जाते हैं। और तीसरा पॉइंट है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है, बुद्धि का आरंभ है। इसको आप लोग पढ़ लेना है। भजन संहिता 111 का 10, नीति वचन 1 का 7 और 9 का 10 और 15 का 33। मैं इसलिए इन्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ एक एक वचन को तक, क्योंकि संदेश बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर हमें परमेश्वर से बुद्धि की बातें या प्रकाशन की बातें या भेद भरी बातें जाननी है तो उनसे डरना और उनका आदर सम्मान करना सीखना चाहिए, जिससे परमेश्वर की दया हम पर होती रहे। चौथा पॉइंट है, परमेश्वर को भय हमें क्यों मानना चाहिए? क्योंकि यह सभी मनुष्यों का कर्तव्य है। जैसे कि भजन संहिता 33 का 8 और सभोपदेशक 12 का 13 में लिखा है, आप लोग पढ़ लेना उसको। यह सभी मनुष्यों का कर्तव्य है जिससे परमेश्वर की दया हम सब पर प्रकट होती रहे। पांचवा, यह ऐसी बात है जिसे हम चुन सकते हैं या नहीं भी। मतलब हम परमेश्वर का भय मानना चुन सकते हैं और नहीं भी चुन सकते हैं। ये कहाँ लिखा है? नीति वचन 1:29। चलिए इसको पढ़ते तो मैं। वहाँ लिखा है, उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। तो ये परमेश्वर हमको मजबूर नहीं करते हैं कि आप आओ भय मानो परमेश्वर का। ऐसे वो ये हमारी इच्छा है जिसे हम चुन सकते हैं, ताकि परमेश्वर की दया हम चुन सकते हैं। परमेश्वर का भय मानना जिससे परमेश्वर की दया प्रकट होती है। अगर नहीं मानेंगे तो दया प्रकट नहीं होगी। छठवां पॉइंट है, परमेश्वर का भय हमें मानना चाहिए क्योंकि इसका परिणाम परमेश्वर के महान आशीर्वादों के साथ होता है। ये व्यवस्था 6 का 24 में है, भजन संहिता 25 का 14, 33 का 18 से 19 और 34 का 7 से 9 में मिल जाएगा और नीति वचन 14 का 27 में मिल जाएगा। आप लोग पढ़ लेना इसको। सातवां पॉइंट है, परमेश्वर को भय हमें इसलिए मानना चाहिए क्योंकि इसके बिना, मतलब परमेश्वर का भय मानने के बिना लोग महान बुराइयों में पड़ जाते हैं। जैसे कि रोमियो 3 का 13 से 18 में लिखा है, उसको पढ़ लेना आप लोग। ठीक है।
और एक और कारण है, पर इसलिए परमेश्वर का भय मानने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे कि भजन संहिता 86 का 11 में लिखा है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो यह निश्चित है कि हमारे परमेश्वर की महान दया हम पर होगी। हालेलुया। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे परसों देखेंगे, कल हम भजन संहिता देखेंगे। भजन संहिता 23 को मैं समझाऊंगा। और तो आज के इस संदेश के द्वारा प्रेम परमेश्वर इस प्रेम संदेश के द्वारा हम सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं महान प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी। हे पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय, इस सुंदर समय के लिए आप जो आपने हम सबके जीवन में दिया। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए जिन्होंने आज के संदेश को सुना है और मनन किया है प्रभु जी। उन सबको बहुत ऐसे आशीष देना, जीवन के हर क्षेत्र में और आशीष पाएं, सबसे बढ़कर आत्मिक उन्नति करते जाएं पिता। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रूप से, पारिवारिक रूप से उन्हें बढ़ाइए, लेकिन सबसे ज़्यादा आत्मिक रूप से उन सबको बढ़ाइए प्रभु जी, और सत्य को भली भांति जान जाए और अनंत जीवन उद्धार पाए प्रभु जी। धन्यवाद पिता। जो भी इस वचन को, आज के वचन को सुने हैं, वो 100 गुणा फल लाए परमेश्वर। कोई 30 गुणा, कोई 60 गुणा, कोई 100 गुणा फल लाए प्रभु जी। और आपके नाम की महिमा हम सबके जीवन की तरह होए प्रभु जी। धन्यवाद पिता। आगे संपूर्ण समय और हम सबका प्रत्येक का जीवन आपके ही बलवंत और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थ्य नाम से आशीष मांगते हैं पिता। आमीन।